नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं संविधान और भारतीय संविधान से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं हम शुरुआत करते करते आज जो हम पहुंचे हैं साथियों वो पहुंचे हैं संविधान लागू। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ था साथियों और क्यों लागू किया गया, ये बातें आज हम करेंगे। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। तो संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ, इस बात का अगर बात जिक्र आ जाए तो क्या करेंगे हम, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, और एक बात और आपको ध्यान में रखना साथियों, 26 जनवरी है तो 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है, गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो साथियों 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को भारत में क्या बना था साथियों, पहला पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया था। और साथियों आजादी से पहले की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी बनाया जाता था साथियों। चलिए दोस्तों, इसको हम नोट से पढ़ते हैं अब। 26 जनवरी को क्या हुआ था साथियों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है साथियों गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस, गणतंत्र दिवस। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई संविधान कब लागू हुआ, तो संविधान कब लागू हुआ तो आप आंसर दे दोगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 की अगर मैं बात करूं तो साथियों 26 जनवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है, तो उस दिवस का नाम होगा गणतंत्र दिवस। क्या नाम होगा, गणतंत्र दिवस। उसके बाद अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया था। 26 जनवरी आजादी से पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते थे, मतलब आजाद को नहीं हुए थे फिर भी आप ही के बनाया कर दे स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब बनाया करते, 26 जनवरी को, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़े तो साथियों वो है संविधान पर 24 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 लोगों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। और पहला हस्ताक्षर की अगर बात आ जाए कि भाई संविधान पर पहले हस्ताक्षर वो किनके थे, तो वो थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किनके थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले हस्ताक्षर थे। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़े तो साथियों आगे आगे है संविधान सभा के कुल अधिवेशन। संविधान सभा के कुल अधिवेशन की अगर बात आ जाए कि भाई संविधान सभा के कुल अधिवेशन, तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए साथियों। कितने अधिवेशन, 12 अधिवेशन हुए थे साथियों। और कुल बैठक की अगर बात करें तो साथियों बैठक हुई थी 105। कितनी, 105 बैठक हुई थी साथियों। और 165 दिन चली थी। कितने दिन, 165 दिन। बहस की अगर बात आ जाए तो बहस हुई थी साथियों 114 दिन चली थी। कितने दिन बहस चली थी संविधान सभा के अधिवेशन के लिए, 114 दिन। कुल खर्च का अगर हम बात करें कि भाई संविधान का कुल खर्च, तो लगभग 64 लाख साथियों। कितना, लगभग 64 लाख था साथियों। ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण राय के हाथों से लिखा गया था। जो संविधान है वो किसके हाथों से लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण राय के हाथों से लिखा गया था। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़े साथियों, आगे बढ़े तो बात आती है राम मनोहर सिन्हा। क्या आता है, राम मनोहर सिन्हा एवं नंदलाल बोस। क्या था, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने इसकी क्या की थी, सजावट की थी। उसके बाद हम बात करते हैं समिति कुछ समितियां हैं और उनके अध्यक्ष के बारे में हम पढ़ते हैं साथियों। यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे साथियों वो सीईटी का हो, चाहे एचटेट का हो, चाहे सेंट्रल लेवल की कोई भी भर्ती हो, तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के बाद ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो संघ समिति की अगर बात आ जाए तो संघ समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति के
अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो साथियों जवाहरलाल नेहरू। क्या होंगे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति तो दोनों के दोनों क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए अगर समिति की अगर बात आ जाए तो उनके अध्यक्ष भी कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, राज्यों और रियासतों से जो परामर्श समिति बनाई गई साथियों, उसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे सरदार पटेल। कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे जो है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। कौन सी समिति? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इस समिति की अगर बात करें तो इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? इसके भी अध्यक्ष होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो भी कौन होंगे? सरदार पटेल। कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों पर उप समिति। जो मौलिक अधिकारों के ऊपर उप समिति है उसके जो अध्यक्ष की अगर बात आ जाए तो जे बी कृपलानी। कौन होंगे? जे बी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साथियों कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम बात करते हैं प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति की बात आ जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष होंगे। और इसके साथ साथ नियम समिति, नियम समिति की अगर बात आ जाए तो उसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उसके अध्यक्ष होंगे साथियों। उसके बाद आ जाता है साथियों प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, इसके जो अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके अध्यक्ष होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए साथियों। उसके बाद बात आ जाती है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो अपने देश भारत का है साथियों। किनका है? अपना है, भारत का। विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान की अगर बात करें तो मोनाको का। किसका है? मोनाको। जिसमें साथियों कितने शब्द हैं? 3814 शब्द हैं। अगर अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें साथियों, किसके? अमेरिका। अमेरिका का संविधान है उसमें जो शब्द हैं साथियों वो कितने हैं? तो वो है साथियों 4000 शब्द। उसके बाद आगे बढ़ते हैं विश्व का पहला लिखित संविधान। विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? तो वो है अमेरिका देश का। किसका है? अमेरिका का है। बना कब था? तो 1787 में बना था। और लागू कब हो गया था? लागू हुआ था 1789 में। 2 साल बाद लागू हो गया था। और अलिखित संविधान की अगर बात करें तो अलिखित संविधान ब्रिटेन याद रख लेना साथियों। क्या याद रख लेना? ब्रिटेन। तो ये साथियों संविधान के बारे में कुछ बातें हमने पढ़ी हैं। और उम्मीद करता हूं साथियों यहाँ से जो जो क्वेश्चन आएंगे वो आज के बाद आपके कभी गलत नहीं होंगे। और साथियों मैं फिर बता रहा हूं, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है एसके जीके ट्रिक्स बाय सुखदीप सर। और वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक कर देना और शेयर कर देना। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद साथियों।